श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की बड़ पक्ष की एकादशी षट्तिला एकादशी कब है, इसका मुहूर्त क्या है, एकादशी का पारण कब करना है और एकादशी का महत्व और पूजा विधि क्या है, ये सब कुछ हम जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनहौरी बोलो, मंगल मूर्ति भगवान लक्ष्मी नारायण देव की जय। दोस्तों, एकादशी मतलब अर्ववी तिथि होती है जो भगवान श्री नारायण को बहुत प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करके भक्त व्रत रखते हैं ताकि पापों से मुक्ति मिले और जीवन में सुख शांति बनी रहे। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर सततिला एकादशी आती है। सततिला का मतलब है 6 तरह से तिल का उपयोग होता है। इस एकादशी में पौष मास है जो सूर्य नारायण देव को बहुत प्रिय है, इसलिए इस मास को देवता और इष्ट देवता माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण देव है और यह महीना पुष्य नक्षत्र से जुड़ा होता है, इसलिए तिल का बहुत महत्व होता है। जल में तिल डालकर सूर्य नारायण देव को अर्घ्य दिया जाता है और तिल का दान किया जाता है। तिल से आरोग्य होता है, तिल से हवन किया जाता है, तिल से भगवान श्री नारायण की पूजा विधि पूरी होती है और तिल का भोग अर्पित किया जाता है। तिल भगवान नारायण को बहुत प्रिय है और इस महीने में तिल का खास इस्तेमाल होता है। मकर संक्रांति भी आती है, तब भी तिल का विशेष उपयोग किया जाता है। यह एकादशी खास इसलिए भी है क्योंकि एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति भी होती है। चलिए जानते हैं कि षट्तिला एकादशी की तिथि कब पड़ती है और पारण कब करना होता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार सततिला एकादशी पौष माह के बड़ पक्ष की एकादशी तिथि 12 जनवरी 2020 को सुबह लगभग 3:57 पर शुरू होती है और 7 जनवरी 2020 को शाम लगभग 5:20 पर समाप्त होती है। उड़िया तिथि के अनुसार हमेशा एकादशी का व्रत किया जाता है, इसलिए इस एकादशी का व्रत 4 जनवरी 2020 को ही रखा जाएगा। इसी दिन मकर संक्रांति भी है, जब सूर्य मोहन भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो शुभ कार्यों की शुरुआत का संकेत है। इस एकादशी के पारण के बारे में भी जान लेते हैं, जो 15 जनवरी को होगा। तीचन की सुबह लगभग 7:15 से लेकर 8:30 बजे तक पारण करना होता है, यानी व्रत का समापन। जैसे हम व्रत का संकल्प करते हैं कि आज हम एकादशी का व्रत रखेंगे, उसी संकल्प को छोड़ने को पारण कहते हैं। तब दान पुण्य किया जाता है, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दी जाती है, पशु पक्षियों की सेवा की जाती है। जरूरतमंदों को दान पुण्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रभु की कृपा से तन मन धन से, मन वचन कर्म से स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पापों का हरण होता है। अब जान लेते हैं एकादशी के दिन पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, लोग सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव की मूर्ति, फोटो या भगवान नारायण के किसी भी रूप की पूजा करते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, फूल माला, तुलसी की पत्तियां आदि से भगवान का नाम जप किया जाता है। व्रत कथा सुनी जाती है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। गीता का पाठ करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज भगवान नारायण की पूजा में पंचामृत आदि का भी भोग लगाया जाता है। इससे सुख शांति मिलती है और भगवान मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त आज व्रत उपवास करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो भक्त व्रत उपवास नहीं रख पाते, चाहे शारीरिक कमजोरी हो या फिर कामकाजी जिंदगी हो, तो भी चिंता मत करो। प्रभु के दर्शन करने, मंत्र जाप करने, व्रत कथा सुनने से भी व्रत उपवास माना जाता है। जीवन में सात्विकता बनाए रखो, अच्छे विचार रखो, किसी की बुराई मत करो। आज थोड़ा तिल या नाश्ता छोड़ दो। इसके अलावा गाय माता की सेवा करो, पशु पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करो, कीड़ों मकोड़ों का भी ध्यान रखो। ऐसे अच्छे और शुभ कर्म करने से भी व्रत का फल मिलता है। एकादशी के दिन तमसिक भोजन या नशे से बचो। उस दिन किसी से झगड़ा मत करो, भगवान का नाम जाप मन में रखो और अपने अंदर शांति बनाए रखो। सही कर्म वही है जो हमारी जिम्मेदारी है उसे निभाना। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा होती है क्योंकि वह सभी देवताओं का वास होता है। उसकी परिक्रमा की जाती है।
पितृ देवताओं का स्मरण किया जाता है, क्योंकि आज सततीला एकादशी है। इस दिन हम पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। इसलिए आज पितरों को जरूर याद करना चाहिए, ताकि प्रभु की कृपा से उन्हें मोक्ष मिले और हमारा भी कल्याण हो। पितरों की याद में आज गीता का अध्याय भी पढ़ा या सुना जा सकता है। कथा सुनकर व्रत पूरा होता है। यह व्रत भगवान नारायण को बहुत प्रिय है, जो इस संसार के स्वामी हैं और भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। उनकी कृपा सदैव बनी रहे। यह सततीला एकादशी का महात्म्य है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सततीला एकादशी या किसी भी एकादशी का फल ऐसा है कि अगर एकादशी का व्रत हो या ना हो, सिर्फ प्रभु का नाम स्मरण करने से भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि हमारे धर्म में भगवान नारायण इस लोक के रचयिता माने जाते हैं। यह व्रत ऐसा है कि अगर बहनें मासिक धर्म में हो तब भी व्रत कर सकती है। पूजा नहीं होती, घर में सुतक हो या किसी का निधन हुआ हो तब भी व्रत किया जा सकता है। पूजा नहीं होती, आज भगवान नारायण का मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मंत्र है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम। विश्वधर्म आकाश जैसा, बादल के रंग जैसा सुंदर, लक्ष्मी के पति नारायण, कमल के समान नयन वाले योगी, ध्यान में लीन, जिन्हें हम विष्णु कहते हैं, जो संसार के भय को दूर करते हैं, जो सभी लोगों के एकमात्र स्वामी है। भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण को हम करोड़ों बार प्रणाम करते हैं। सततीला एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति भी है, इसलिए मकर संक्रांति की भी ढेरों बधाइयां। भगवान सूर्य नारायण की कृपा पाने के लिए आज गायत्री मंत्र का जाप भी किया जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शनिदेव महाराज जो मकर राशि के स्वामी है, उनके पिता सूर्य नारायण देव है। जब हम कुछ करने जा रहे होते हैं तब शनिदेव महाराज की आराधना और भक्ति करना शुभ माना जाता है। वे न्याय और दंड के देवता है। भगवान नारायण की आंखों जैसे है। ऐसे प्रभु श्री शनिदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे कर्म हमेशा शुद्ध रहें और आप हमें शुभ फल देते रहें। नीलांजन समान आभासम रविपुत्र यमाग्रजन छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। बोलो भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण की जय। दोस्तों, मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरी जय। श्री कृष्ण।